बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब के मशरकी रीजन में फौजदारी की अदालत ने एक इदारे के मुलाजिम को अक्काल से मारने और बदकलामी पर मकामी शहरी को कैद और कोड़ों की सजा सुनाई है। अलवतन अखबार के मुताबिक एक इदारे के मुलाजिम ने मकामी शहरी के खिलाफ अदालत से रुजू करके कहा था कि इदारे ने मकामी शहरी को सर्विस की फराहमी के लिए फीस ली थी। मकामी शहरी ने पहले फीस की वापसी करने का मुतालबा किया और फिर तल्ख कलामी शुरू कर दी। बाद अज़ां शहरी ने इदारे के मुलाजिम को अक्काल उतार कर मारना शुरू कर दिया। मकामी शहरी ने फौजदारी अदालत के सामने इल्ज़ाम को तस्लीम करने से इनकार किया। अदालत ने हल्फिया बयान देने के लिए कहा था तो मकामी शहरी ने हल्फिया बयान देने से भी इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उस वक्त जो कुछ हुआ गुस्से में हुआ। अदालत ने शहरी को 15 दिन कैद और 20 कोड़ों की सजा सुनाई है। अपील कोर्ट ने भी फैसले की तौसीक कर दी है। प्रोफेशनल वीज़ों की मनसूखी पर फीस की वापसी कैसे? सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने प्रोफेशनल वीज़ों की मनसूखी की सूरत में फ़ीस की वापसी का इस्तेहकाक कबूल किया है। वजारत ने बयान में कहा है कि अगर प्रोफेशनल वीज़ा मनसूख हो जाए तो ऐसी सूरत में उसकी फ़ीस वापस ली जा सकती है। वजारत इफरादी कुव्वत से ट्विटर पर एक मकामी शहरी ने सवाल किया था कि 3 प्रोफेशनल वीज़ों की फ़ीस जमा कराई है, तीनों वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। फ़ीस की वापसी का तरीका क्या है? आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत ने कहा है कि प्रोफेशनल वीज़ों की अदाशुदा फीस उसी बैंक से खुदकार सिस्टम के तहत वापस हासिल की जा सकती है जिस बैंक के जरिए जमा कराई गई हो। रकम उसी अकाउंट में मुंतकिल होगी जिससे अदायगी की जाएगी। वजारत इफरादी कुव्वत ने कहा है कि फीस की वापसी की कार्रवाई वीज़ा मनसूख करने या इस्तेमाल किए बगैर उसकी म्याद खत्म हो जाने के बाद ही की जा सकेगी। वजारत का कहना है कि अगर किसी की फीस वापस न हो रही हो तो ऐसी सूरत में वजारत खजाना से 1990 पर राब्ता किया जाए। कसास के केस में सुलह और दीद की तजवीज़ शूरा में मंजूर। सऊदी मजलिस शूरा ने कसास के केसेस में सुलह और दीद के कानून की तजवीज़ मंजूर कर ली है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शूरा ने दीद की रकम की आला तरीन हद भी मुकर्रर की है। रुकने मजलिस शूरा डॉक्टर नासिर अल बकमी ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि ये तजवीज़ मुतादद अरकान शूरा की तरफ से पेश की गई थी जिस पर मजलिस ने मंजूरी दे दी है। कानून का मकसद कसास के केसेस में सुलह की राह हमवार करना और दीद की रकम की आला तरीन सतह मुकर्रर करने के अलावा उसके ज़वाबित मुकर्रर करना है। उन्होंने कहा है कि नया कानून हर उस शख्स पर लागू होगा जिसके खिलाफ कसास का हुक्म सादिर हुआ हो और मकतूल के वरसात दीद पर राजी हो जाएं। कातिल के वरसात दीद की रकम के लिए अतियात मुहिम नहीं चला सकते, न ही कबाइल के दीगर अफराद से अतियात वसूल करने के लिए कैंप लगा सकते हैं। मकतूल वरसा अगर फी सबीलिल्लाह कातिल को मुआफ करने पर तैयार हो जाएं तो मकतूल के वली को अव्वल दर्जे का शाह अब्दुल अजीज तमगा दिया जाएगा और रीजन गवर्नर खुद उसे तमगे से नवाजेगा। बसूरत दीगर अगर मकतूल के वरसा दीद पर राजी हों तो किसी भी सूरत में दीद की रकम की आला तरीन हद 50 लाख रियाल से मुतजावज नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि सुलह की जिम्मेदारी गवर्नरेट की होगी और वही दीद की रकम जमा करने के लिए खुसूसी अकाउंट नंबर जारी करेगी और वही अतियात के लिए अपील करेगी। दीद की मुतय्यन रकम जमा हो जाने के बाद अकाउंट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। नेज उसके अलावा किसी भी दीगर तरीके से अतियात वसूल नहीं होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। वाज़ेह रहे कि शूरा से कानून की मंजूरी के बाद इसे सऊदी काबीना में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कोरोना के 476 मरीजों का इंदराज, 719 शिफायाब। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 476 मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 719 मरीज कोरोना से शिफायाब हुए हैं। वजारत ने कहा है कि 1 मरीज हलाक हुआ है जबकि 522 की हालत नाजुक बताई गई है। वजारत ने कहा है कि कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 7,46,066 हो गई है। शिफायाबी हासिल करने वाले 7,25,107 हैं जबकि 9,002 हलाक शुद्धगान हैं।
मस्जिदुल हरम में जुनूबी बैरूनी सहन की तैयारी मुकम्मल। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने मस्जिदुल हरम के जुनूबी बैरूनी सहनों को नमाजियों के लिए तैयार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जुनूबी सहन में लाइट और पंखों के अलावा नमाजियों के लिए दीगर ज़रूरियात से आरास्ता कर दिया है। इंतजामिया के तहत मनसूबों की कमेटी के सरबरा इंजीनियर अम्मार बिन मोहम्मद अल अहमदी ने कहा है कि जुनूबी सहन की तैयारी रमज़ानुल मुबारक में ज़ायरीन और नमाजियों के इस्तकबाल की तैयारियों का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदुल हरम के तमाम मुताल्लिका हिस्सों के अलावा ज़ायरीन को पेश की जाने वाली खिदमात की तकमील की जा रही है। जुनूबी सहन में लाइट के अलावा माहौल की गर्मी दूर करने के लिए खुसूसी पंखे भी नस्ब कर दिए गए हैं। जद्दा में गाड़ी से 40,000 नशावर गोलियां बरामद, 2 शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मनशियात ने जद्दा में 2 शहरियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 40,000 नशावर गोलियां बरामद कर ली हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक शक की बुनियाद पर गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी से नशावर गोलियां, हथियार और ममनू अशिया बरामद हुई हैं। महकमा इंसदाद मनशियात के तर्जुमान ने बताया है कि दोनों मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी अबशर के जरिए जुमेरात को। सऊदी महकमा ट्रैफिक गाड़ियों की नुमाया नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी करेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक नीलामी अबशर के जरिए होगी और ये जुमेरात से इतवार 6 मार्च तक जारी रहेगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि गाड़ियों के नुमाया नंबर प्लेट खरीदने के ख्वाहिशमंद अपने अबशर अकाउंट के जरिए अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा है कि अबशर पोर्टल पर माई सर्विस पर जाएं, वहां से महकमा ट्रैफिक पर क्लिक करें, फिर नुमाया नंबर प्लेट पर क्लिक किया जाए। ई प्लेटफॉर्म पर ऊंटों का इंदराज डीएनए महफूज होगा। सऊदी अरब में ऊंटों के मालिकान कैमल क्लब के कायम करदा अपनी नौइयत के पहले प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू करते हुए ऊंटों के डेटा का कैमल क्लब के ई प्लेटफॉर्म में इंदराज करा रहे हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक मुमलिकत की तारीख में पहली बार ऊंटों के मालिकान ने ऊंटों से मुतालिक बुनियादी मालूमात महफूज करना शुरू किए हैं। ऊंटों का डीएनए भी महफूज किया जा रहा है। कैमल क्लब किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर तकनीकी और ई क्लिनिकल हवालों से प्लेटफॉर्म की निगरानी कर रहे हैं। इंदराज 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले में सिर्फ कैमल क्लब के मेलों में शिरकत करने वाले ऊंटों का इंदराज होगा, जबकि दूसरे मरहले में मुमलिकत में मौजूद तमाम ऊंटों का इंदराज किया जाएगा। कैमल क्लब के मुताबिक ऐसे किसी भी ऊंट को किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल में शिरकत का मौका नहीं दिया जाएगा जिसका इंदराज प्लेटफॉर्म पर न कराया गया हो। ऊंटों के इंदराज का फायदा मालिकान के साथ खरीदारों को भी होगा। इससे ऊंटों की नस्लों की खुसूसियात को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इंदराज कराने वाले ऊंट के मालिक को बाकायदा शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें ऊंट या ऊंटनी से मुतालिक तमाम मालूमात महफूज होंगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।